तेजी, एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम कर रही हैं। डॉलर की कदर बढ़ने के सबब एक्सचेंज कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थी। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। एक्सचेंज कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए के हिसाब से खरीद रही हैं। डॉलर मजीद महंगा होने के मुंतजिर एक्सपोर्टर्स को भी धचका लगा है। एक्सपोर्टर्स माल बैरूने मुमालिक फरोख्त करके महंगा होने के इंतजार में डॉलर्स नहीं ला रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। मुल्की ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने के इम्कानात हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 48 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए का हो गया है। इसी पर बात करते हैं। माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, ये क्रैकडाउन जब से शुरू हुआ है सट्टेबाजों में खलबली मच गई है। अब एक्सचेंज कंपनी ने डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए हैं। मजीद कितनी डॉलर में कमी देख रहे हैं आप आगे? जी देखें, ये डेवलपमेंट्स मेरे ख्याल में अब चलेंगी और जिस तरह से क्रैकडाउन होगा उस तरह से आपको डॉलर की सप्लाई थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी और उसकी फिर कीमत में हो सकता है मजीद कमी भी हो। और उसमें देखना ये होगा कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है इंटरबैंक में, जिसमें हमें एनर्जी की प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ती है, ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ती है, इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। और उसके साथ साथ आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं और उनकी एक शर्त ये भी है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को खोलें और फुल फ्लेज खोल लें अगले कुछ महीनों में, ताकि हमारी जो पाकिस्तानी रुपये और डॉलर की सही कीमत है डिमांड सप्लाई पे वो पता चल सके क्या है। तो मुझे लगता है कि रुपया दो वजूहात की बिना पे कमजोर रहने की तवक्को है लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में। एक तो ये कि इंपोर्ट्स खुलेंगी तो डॉलर की डिमांड में इजाफा होगा क्योंकि इकोनॉमी भी हमने चलानी है, और साथ साथ जो है कर्जों की अदायगियां भी हैं। अभी हम कर्जों में फंसे हैं और कर्जे अभी हमने वापस देने, और इस साल भी हमने तकरीबन कोई 22-24 अरब डॉलर वापस देने हैं और इकोनॉमी चलाने के लिए भी तकरीबन कोई 8-10 अरब डॉलर हमें चाहिए। तो एक तरफ तो रुपया जो है इस वजह से प्रेशर में कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये जो होर्डिंग होती है या ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, स्मगलिंग हो जाती है, इसकी वजह से डॉलर की सप्लाई में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी होती है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप है जो कि परसों से शुरू हुआ है, उससे डॉलर की कीमत में थोड़ी कमी हुई है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आगे इन्वेस्टमेंट जो प्लान हो रही है SIFC के अंडर और कमिटमेंट्स जो है एक्सपेक्टेड हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, UAE की तरफ से, जो वो जो है अनाउंसमेंट्स आना शुरू होती हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे आना शुरू होते हैं, FDI आना शुरू होती है और लोकल इन्वेस्टर भी साथ में जो है कॉन्फिडेंस का बहाल होता है। इस वजह से भी कि आपकी ये जो स्मगलिंग है इस पर क्रैकडाउन हो रहा है, ना सिर्फ करेंसी पे बल्कि कमोडिटी की स्मगलिंग के भी, जिसमें चीनी है और दूसरे अशिया खुदनोश हैं। इन सब चीजों में अगर बेहतरी होती है तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुपया स्टेबलाइज होगा डॉलर के अगेंस्ट। अच्छा, तो खुरम साहब ये कहिए मजीद किन इकदामात की जरूरत होगी अब कि आइंदा ऐसी सूरत हाल मजीद पैदा ना हो, दोबारा ऐसा ना हो? देखें, ये कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं। ये जो स्मगलिंग के अगेंस्ट क्रैकडाउन है ये एक दिन 2 दिन का काम नहीं है। बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ जड़ पकड़ चुके हैं, तो इस पर उतने ही मजबूती से, उतने ही कंटिन्यूस और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके हमें इसको जड़ से उखाड़ना होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती, बट ये कि ये अच्छा इकदाम है कि शुरुआत हो चुकी है और उसकी वजह से आपको इमीडिएट रिजल्ट भी नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो, उसको रोकना, चाहे ईरान से यहाँ पे इन्फ्लेशन होती है पेट्रोल की, डीजल की, या फिर अफगानिस्तान हमारा डॉलर चले जाता है, या चीनी या और दूसरी अशिया खुदनोशी जो हम अपने आवाम को दे नहीं सकते और वो स्मगल हो जाती हैं, इन सब चीजों की अगर बेहतर सप्लाई हो और इनकी स्मगलिंग ना हो सके तो आप देखेंगे लोकल मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी बेहतर होगी तो कीमतों में कमी होगी और आगे जाते हुए इन्फ्लेशन में भी कमी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत है और ये कंटिन्यूस करना है। उसके साथ साथ हमें जो लार्जर रिफॉर्म्स हैं जिसमें टैक्स को कम करना है, एनर्जी प्राइसेस को कम करना है, एनर्जी एफिशिएंसी लेके आनी है, रुपये और डॉलर की पैरिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बेहतर निकले, इनफ्लोज ज्यादा जनरेट करने हैं, पोस्ट रेमिटेंसेस सारी हों, इन सब की इकदाम की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें पैरेलल हों तो बहुत बेहतरी आ सकती है।